नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। लगता है ममता बनर्जी के तुड़ीर के सारे तर्कस ख़त्म हो गए हैं, इसलिए अब उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग या इमोशनल बातें शुरू कर दी हैं। उसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि अगर डॉक्टरों को ये लगता है कि उनके त्याग पत्र से, उनके रेजिग्नेशन से समस्या का समाधान है, तो वो त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। तो क्या सचमुच ममता बनर्जी त्याग पत्र देना चाह रही हैं, या डॉक्टरों के विरोध ने उनको मजबूर कर दिया है कि वो इस तरह की बात करें? त्याग पत्र देने से बेहतर उनके पास ऑप्शन ये था कि इस पूरे मामले को वो संजीदगी से हल करती, इसका समाधान निकालती, जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन वो सब ममता बनर्जी ने नहीं किया, इसलिए कि उनको राजनीति में बने रहना था और अगला चुनाव भी जीतना था। अब ये दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों में ममता बनर्जी का त्यागपत्र कहीं से भी शामिल नहीं है। कल जवाहर सरकार ने भी धनखड़ जी से मुलाकात करके अपना त्यागपत्र राज्यसभा से इसी के विरोध में सौंप दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति को त्यागपत्र देना होता है, वो ये नहीं बोलता कि हम त्यागपत्र देना चाहते हैं, त्यागपत्र दे देंगे, वो सीधे त्यागपत्र देता है। ममता बनर्जी हमेशा से इसी तरह का इमोशनल कार्ड खेलती रही। सामान्यतः उनके बारे में ये कहा जाता रहा है, अब तक उनकी इमेज ऐसी रही है कि वो एक जुझारू नेता हैं, और जुझारू नेता के रूप में वो बड़ी कामयाबी उनको मिली। लेकिन अब जो उनकी इमेज बन कर के आई है कि वो जुझारू नेता नहीं है, वो पद पर बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। और ये अगर उनके पुराने इतिहास को, जो भी उनके स्टेप्स रहे हैं, उनको देखें तो उससे एक ही बात साफ निकल करके आती है कि ममता बनर्जी को पावर में चाहिए, पावर चाहिए, और वो पावर में रहना चाहती है, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। उसके लिए उनको ड्रामा करना पड़े, उसके लिए उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना पड़े, उसके लिए उनको अपीजमेंट करना पड़े, उसके लिए उनको इस तरह की बात करनी पड़े जो शर्मनाक हो, जैसे ये कि विरोध प्रदर्शन छोड़ करके आप लोगों को अब पूजा सेलिब्रेट करना चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है कि एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया, और उसके बाद उसको ख़त्म करने के लिए जो डॉक्टरों की मांग है, उनको बेसिक सुविधाएं, सुरक्षा मुहैया कराने की, उसको दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि नहीं, उनको डॉक्टर या डॉक्टर के अलावा जो भी और विरोध कर रहे हैं लोग, इसलिए कि केवल डॉक्टर ही नहीं विरोध कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो अक्रॉस स्पेक्ट्रम है, उसमें स्टूडेंट हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसमें डॉक्टर हैं, वकील हैं, सामान्य जनमानस है, और ये विरोध हर रोज हो रहा है, सवेरे से लेकर के रात पालियों में हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक जो बातें निकल के आ रही थी कि कम से कम पार्टी के लोग ममता बनर्जी के साथ थे, और पार्टी के लोगों के समर्थन के साथ वो सरकार में बनी हुई थी। आज तो गवर्नर ने भी ये बोला कि वो इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में ममता बनर्जी के साथ शिरकत नहीं करेंगे, इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। अब जवाहर सरकार ने रिज़ाइन कर दिया। एक और एमपी हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला तो उनके खिलाफ FIR हो गया। एक पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व राज्यसभा पार्टी के सेक्रेटरी और पूर्व राज्यसभा MP, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया इस जबकि उन्होंने ना ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोला था, ना ही संगठन के। उन्होंने RG कार के जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ बोला था कि उन्होंने इस पूरे मामले में निहायत ही लापरवाही बरती। और अब जो खबरें आ रही हैं
कि इस पूरे मामले में चूंकि ममता बनर्जी घिर गई हैं और ममता बनर्जी को चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, तो उनके भतीजे जो अभिषेक बनर्जी हैं वो भी अंदर से प्रसन्न से नजर आ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इसी दबाव में ममता बनर्जी इस्तीफा दे दें और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उनके हाथ लग जाए। तो एक ये भी इंटरनल डायनेमिक्स है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। हालांकि इसको लेकर के बड़ी मुश्किल ये है कि जनता में और नाराजगी होगी, इसलिए कि फिर वो वही मामला आ जाएगा कि एक परिवार से दूसरे परिवार तक सत्ता का हस्तांतरण। खैर वो दूसरा मसला है। अभी हम केंद्रित रहते हैं ममता बनर्जी के जो इस्तीफे की बात है, जो इस्तीफे की उन्होंने पेशकश की है। उस इस्तीफे की पेशकश में जो चीज़ें और निकल कर के आ रही हैं वो ये कि कल फिर उन्होंने अपना रिजिग्नेशन ऑफर करने से पहले माफ़ी की बात की। तो माफ़ी का मतलब ये हुआ कि आप के स्तर से गलती हुई है और सरकार के स्तर पर गलतियों को लगातार छिपाने की प्रक्रिया या लगातार छिपाने की कोशिश जारी रही, चाहे वो शेख शाहजहां का मामला हो, चाहे वो जेबीसी का मामला हो जिसने वो एक महिला को पब्लिकली फ्लॉगिंग की थी, चाहे अभी आरजी कार हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्या का मामला हो। इन सब मामलों में सरकार की भूमिका संदिग्ध रही है और सरकार ने हमेशा चीज़ों को छिपाने की कोशिश की है और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने में न केवल कामयाब रही है बल्कि पीड़िता के खिलाफ अब इस पूरे मामले में आरजी कार बलात्कार के मामले में जिस तरह से सरकार को डिफेंड करने के लिए 40 और 42 वकील कपिल सिब्बल समेत खड़े हुए हैं, वो कितनी खतरनाक मंशा सरकार की जिताती है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो हैं उन्होंने वहाँ की जो स्थिति है उसको भांपते हुए या उसको समझते हुए, उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि आई विल सोशली बाइकॉट हर, मैं उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार करूंगा, इसलिए कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में जिस तरह की इमेज हो गई है, एक जुझारू नेता से एक अपीजमेंट करने वाली नेता, एक ऐसी नेता जो गलत काम को डिफेंड करती है, जो गलत लोगों का बचाव करती है, जो सरकार में बने रहने के लिए किसी हद तक जा सकती है, जो सरकार में बने रहने के लिए नाटक तक करने के लिए तैयार होती है और इसी की बदौलत और अब तक सरवाइव करती रही है। वो समाज में विभेद पैदा कर सकती है, बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली का विभेद मचा करके, जबकि कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो ये जो एक मानसिक स्थिति है या ये जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल की, वो परिस्थिति खतरनाक दिशा में जा रही है और ये लंबे समय से ऐसा चल रहा था। सिर्फ जो महिला ये जो जिस डॉक्टर का बलात्कार हुआ है, उस बलात्कार की घटना ने उसको ट्रिगर कर दिया, इसलिए कि पानी नाक के ऊपर जा रहा था और इसी कारण सरकार के खिलाफ इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लगभग 1 महीने कोने को आकर अभी भी सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कोने कोने पर लगातार प्रदर्शन जारी है। सरकार को हैंडल करना इसको इसलिए मुश्किल हो रहा है कि ये जो परसेप्शन गया है कि सरकार जो लोगों ने अपराध किया है उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, ना कि विक्टिम्स के साथ, जो कि ममता बनर्जी की इमेज के लिए बहुत खराब है। ममता बनर्जी के बारे में सामान्यतः बोला जाता है कि वो न्याय के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन कम से कम जब पिछले 4-5 साल से जिस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं उनमें ऐसा नहीं नजर आया और ये जो भ्रम है वो टूट रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Goo पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।